टेंडर भी जारी हुआ है। अब स्थिति बनी है कि आप लोगों में से तमाम क्या ऐसा कह लीजिए 100%, क्योंकि हम कहे थे कि यूपीएसआई की वैकेंसी जून तक नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंस रख करके एक एक चीजों को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जैसे स्टूडेंटों का क्या है ना कि उतावलापन ज्यादा है। समझदारी से काम अगर आप लेंगे, चीजों को अगर गहनता से समझेंगे, अपने आप निष्कर्ष निकालेंगे। और आज भी रिपीट कर रहे हैं, यही होने वाला है। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट को बाकायदा आप पोस्ट है, सबका डिटेल आपको एक साथ एक वीडियो में मिलेगा। सबका डिटेल आपको एक साथ एक वीडियो में मिलेगा। आइए समझते हैं। ये हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती 2023-24 की। पहले आपका क्या लिखा है, टेंडर है, इधर पोस्ट है, आवेदन की तिथि है, और लास्ट में आपका क्या है, संभावित परीक्षाएं, परीक्षा तिथि। ठीक है, अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर की, जो कि 2022 में आई थी। कब आई थी? आप कहेंगे चुनाव के समय 2022 में आई थी। अब ये चुनाव का समय 2024 आने वाला है। पेपर की संभावना अगर व्यक्त की जाए तो पेपर की संभावना आपकी क्या बनती है, अक्टूबर और नवंबर। अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो ये पेपर अक्टूबर में हो जाएगा। सितंबर तक हम बताए थे कि जुलाई अगस्त सितंबर तक पेपर होगा, और सितंबर तक पेपर हो जाता। मगर ये टेंडर पर टेंडर, लगातार कई टेंडर आकर के गिरे हैं, जो कि अलग अलग हैं। सबसे बड़ी चीज ध्यान देने वाली ये बात है, टेंडर अलग अलग हैं। इसका मतलब सीधा सीधा निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी के आवेदन अलग अलग होंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक ही महीने में अगर आप सोच रहे होंगे कि चारों का आवेदन हो जाएगा ना, तो यह असंभव है। हाँ, 2 का हो सकता है। आप ये मान लीजिए कि 2 का आवेदन एक साथ हो सकता है एक महीना में, मगर चारों का आवेदन कभी नहीं होगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो चारों के आवेदन आपके जो है अलग अलग होंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे रेडियो ऑपरेटर की जो पुरानी वैकेंसी है, पहले जिम्मेदारी इनकी अक्टूबर और नवंबर तक पेपर कराने की बनती है, जो कि टेंडर की वजह से कुछ और इधर लेट हो गया, और उधर का तो भूले जाइए, साल 1.5 साल की परिस्थिति में लेट हुआ है। आगे भी वही होने वाला है। सबसे बड़ी बात, आगे भी वही होने वाला है। जैसे 2022 में हम बहुत गाली सुने थे, अब यूपीएसआई को लेकर के बहुत गाली सुनने वाले हैं, और लास्ट में होगा क्या, वो सामने आएगा। पेशेंस रखिएगा, बस 3 महीना बीतेगा ना, तो 3 महीने के बाद आप दोबारा ऑगस्ट स्टडी पर अपना भरोसा कायम करेंगे, क्योंकि पेशेंस बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं। अगर बात करें हम एक विभागीय भर्ती जो है, जैसे सीआरके, कंप्यूटर अकाउंटेंट हो गए, जो ऑफिशियल वर्क जो करते हैं कंप्यूटर पे बैठ करके, या कुछ निस्तारण ऑफिशियल तौर पर बैठ करके करते हैं, ये कार्रवाइयों का जांच और तमाम चीजें हैं, तो उनकी भर्ती में हो सकता है, एसआई रैंक की भर्ती है, इसमें कंप्यूटर ओ लेवल मांगे, जिसकी संभावना 90% है। और हाँ, टेंडर जैसे जैसे जारी हुए हैं, उनके चरण भी उसी प्रकार से चलेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें कांस्टेबल की बड़ी भर्ती, इसमें आपकी जो है सिविल है, फायरमैन है, पीएससी है, महिला बटालियन, यूपीएस, सब तमाम पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपकी 50,000 प्लस वाली कांस्टेबल की बड़ी भर्ती है। अगर इसकी बात की जाए, सब कुछ सही तरीके से चला, सितंबर में तो ऑनलाइन नहीं होगा, इतना तो तय हो चुका है कि सितंबर में ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। रीजन क्या है कि ऑनलाइन जब भी होगा, महीने के पहली तारीख से शुरू होता है। तो आपका इतना तो क्लियर हो गया कि सितंबर में ऑनलाइन कांस्टेबल की बड़ी भर्ती का नहीं होना है। अगर सब कुछ सही रहा तो शायद अक्टूबर में ऑनलाइन हो जाए, शायद। मेरी बात को समझिएगा, हम कह रहे हैं शायद। उसका सबसे बड़ा रीजन है, आपको यूट्यूब पर कोई एक चीज नहीं बताएगा। ये जो EOI जो जारी हो रही है ना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में आप जब कोई सिविल इंजीनियरिंग किया होगा, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी हो, उससे आप पूछिएगा। निविदा का पहला चरण होता है। निविदा अगर जनरली 2 बार जारी होती है, एक सरकार जारी करती है अगले व्यक्ति के लिए, और दूसरी बार क्या करता है, जब अगला व्यक्ति अपना रिपोर्ट सौंपता है तो दोबारा से सरकार फिर निविदा जारी करती है। तो ये जितनी 4 पोस्ट आपको दिख रही है, चारों की निविदा एक बार फिर जारी होगी, और शुक्र मनाइएगा कि वो चारों निविदाएं सितंबर लास्ट तक आ जाए। अन्यथा वो चारों निविदाएं अगर अक्टूबर में गई तो वैकेंसी और डिले होगी। समझ रहे हैं? तो निविदा एक बार और आएगी, यह यूट्यूब पर मुझे नहीं लगता आपको कोई बताएगा, सब कहेंगे निविदा आ चुकी है। ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి तो उसमें टोटल पोस्ट बकायदा, किस पोस्ट की कितनी सीट है, बकायदा पूरी डिटेल उसमें आएगी, और कौन कंपनी पेपर करा रही है। समझ रहे हैं? तो हम बात करें, ये जो है बड़ी वैकेंसी कांस्टेबल की अक्टूबर नवंबर में आती है, तो इसका एग्जाम कब होगा। ये लेखा वाली जो एसआई की भर्ती है, इसका ऑनलाइन मान लीजिए नवंबर दिसंबर में होता है, तब एग्जाम कब होगा। अब ये 2 बड़ी वैकेंसियां अलग हैं, जेल वार्डर और एसआई। पहली चीज देखिए, 100% हम आपको क्लियर कर दें कि इनका पेपर जून से पहले असंभव है। इस बात को आप मेरी जो है क्लिप को निकाल करके, 10-15 सेकंड की जो क्लिप है, निकाल करके कहीं मेरी बेइज्जती या खिल्ली उड़ा लीजिएगा। इसके लिए हम चैलेंज नहीं करेंगे, मगर अनुभव जो है, जो तरीके चल रहे हैं,
वो सीधे सीधे बयां कर रहे हैं कि एसआई और जेल वार्डर का पेपर जो है जून से पहले नहीं होगा। सब कुछ अगर सही रहा, सब कुछ सही रहने का मतलब आप क्या समझे, ये जो कांस्टेबल की बड़ी भर्ती है डिपेंड करेगी यह कि ये दोनों क्या करेंगे। कांस्टेबल की बड़ी भर्ती का पेपर अगर जो है जनवरी फरवरी में हो गया, मेरी बात को समझिएगा, बहुत बड़ी चीज हम बता रहे हैं। कांस्टेबल की जो बड़ी भर्ती 50,000 से ऊपर वाली है, उसका पेपर कहीं जनवरी फरवरी में चुनाव से पहले हो गया, तब तो आप मान करके चलिएगा कि यूपीएसआई का पेपर जून तक होने की संभावना, जून में या जून के बाद जून जुलाई में होने की संभावना है। अगर कहीं यह पेपर थोड़ा सा भी डिले हुआ, चुनाव के बाद गया, तो फिर आप इसको अगले साल जाड़ा में ले जाइएगा। और हां, जब भी हम कोई डिटेल देते हैं तो 6 महीना तक वह कायम रहता है। कांस्टेबल की भर्ती के बारे में 10 दिसंबर को या जनवरी को बताया, वो अभी 7-8 महीना हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हुई, 8 महीना। और आप लोग पेशेंस नहीं रखते, जब कोई चीजें चलने लगती तो बहुत अब आ गया। पेशेंस रखिएगा, सामने 3 महीना जैसे बीतेगा ना, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब एकदम आप अस्थायी जो एक एक चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कांस्टेबल की भर्ती का पेपर जो हम आप लोगों से बताए थे कि 90% संभावना है इसके एग्जाम के होने की जनवरी लास्ट या फरवरी लास्ट में, समझ रहे हैं। और अगर हम बात करें ये जो कंप्यूटर वाली एसआई की भर्ती है, इसके पेपर को लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह छोटी भर्ती है। छोटी भर्ती कभी कभी क्या होता है कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये पता नहीं कहां पड़ जाती है, वो जनबे नहीं करता। तो ये हो सकता है जल्द भी क्लियर कर दे उसी के बीच में ला करके, या हो सकता है थोड़ा सा होल्ड भी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आपकी इसमें जेल वार्डर, ये देख रहे हैं ना, जेल वार्डर और यूपीएसआई का हम एक संभावित लिखे हैं, जनवरी फरवरी में आवेदन हो सकता है। इसका मतलब यह तय है कि जनवरी से पहले आवेदन बिल्कुल नहीं होगा। जनवरी तक हो सकता है, यह भी 50% संभावना है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आवेदन चुनाव के बाद भी चला जाए, इसकी भी संभावना बनती है। मगर फिलहाल में अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मोटा मोटा एक बात हम बोलेंगे, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा आप मान करके चलेंगे कि आपका एग्जाम जो है जून महीने में होगा। अगले साल जून महीने में आपका एग्जाम होगा, इसी को आप टारगेट करके चलिएगा। अभी एग्जाम जून के आगे जाएगा, क्या करेगा वो जो है 3 महीना बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल में 3 महीना तक तो एकदम क्लियर है कि जून से पहले इसके पेपर के होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मार्च तक तो वो ट्रेनिंग पर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव या कुछ चीजें आती हैं तो सरकार प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दे। इसमें क्या है कि 21 साल उम्र है और बीए पर है, आधे लड़के तो रह जाएंगे। कहीं यह प्रक्रिया पहले चुनाव के पहले आप सोचेंगे कि इसका पेपर चुनाव से पहले करा दें, हो सकता है पहले क्लियर कर दें, तो आधे लड़के तो बचे रह जाएंगे। कांस्टेबल वाली भर्ती को ये रोक नहीं सकते, ज्यादातर लड़के उसमें शामिल होंगे, 20 से 25 लाख। इसलिए बड़ी भर्ती पहले चलेगी, बाद वाली जो है ये छोटी भर्तियां जो भी है ये बाद में जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, पेशेंस रखिएगा, एक बार फिर से कह रहे हैं, भरोसा जताइएगा। 2 महीना 3 महीना में आपके सामने हर एक चीजें होंगी। और निविदा एक बार हर पोस्ट की दोबारा आएगी, इस बात को आप याद रखिएगा। यूट्यूब पर कोई नहीं बता